आप भी खाइए मुरमुरा के लड्डू। ये मिर्ची का अचार जो है वो बनके तैयार हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आप लोगों को बच्चे दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि दोनों ही बच्चों को मैंने नहला धुला के ना छत के ऊपर भेजा हुआ था, क्योंकि धूप जो है ना आज काफ़ी अच्छी निकली है और टाइम अभी हो रहा था 11 बजे का। तो मेरे बच्चे जो है ना धूप में बैठना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मतलब वो इतनी ठंडियों में ना नीचे बैठ जाएंगे टीवी चलाकर, लेकिन अगर उनको बोलो ना छत के ऊपर जाने के लिए, बैठने के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ज़बरदस्ती मैंने उनको छत के ऊपर भेजा है। मैंने बोला कि आज ना छत के ऊपर अच्छी धूप निकली है, तुम लोग नहाए हो तो ऊपर जाओ, ऊपर जाके धूप में बैठो, क्योंकि पूजा ने भी अपने हेयर वॉश किए हैं और आदि का भी मैंने हेयर वॉश करके ना उसको नहला दिया था। तो बस दोनों ही बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह कराया और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को छत के ऊपर भेज दिया था। और हस्बैंड की 9 बजे की ड्यूटी थी, तो हस्बैंड निकल गए थे और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर को अरेंज किया। आप लोगों को तो पता ही है मॉर्निंग के टाइम पे घर जो है किस तरह से फैला हुआ रहता है। पूरे सामान को अपनी अपनी जगह पे रखा, उसके बाद फिर पूरे घर पे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मॉर्निंग में मैंने चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, चाय पी। चाय पीते-पीते ना थोड़ा-सा मैंने 10 से 15 मिनट फ़ोन वगैरह चलाया और अब यहाँ पर लग गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से ना मेरा मूड जो है ना काफ़ी ख़राब भी है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं ना जो कि पेनफुल होती है, अगर सुन लेते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ना मैं एक बात आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर शादी के बाद ना माँ-बाप, भाई-बहन आप लोगों को बुरे लगने लगे ना, तो समझो कि आपने गलत जीवन साथी चुन लिया है। शादी ज़िंदगी का ना एक नया रिश्ता ज़रूर होता है, लेकिन इसकी वजह से ना पुराने रिश्तों की जो अहमियत होती है ना, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जीवन साथी वही होता है जो आपके रिश्तों की कदर करे, आपके माँ-बाप को समझे और आपके भाई-बहनों को इज़्ज़त दे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ में आज वीडियो में शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे घर पे आई थी और जब वो आई ना तो हम लोगों ने मिलके काफ़ी सारी बातें की और बातों-बातों में ना उसने अपने मायके के बारे में कुछ बताया। वैसे तो मैं यहाँ पर ना कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये सारी बातें ना यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना ये अब घर-घर की कहानी बन चुकी है। और उसी से रिलेटेड ना आज मैं आप लोगों से कुछ बातें जो है वो शेयर करूँगी और मुझे पता है आज की जो वीडियो है ना ये कुछ भाइयों को ना बहुत बुरी तरह से चुभने वाली है। और यहाँ पर ना मैं कुछ भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ। सब भाई देखिए एक जैसे नहीं होते। काफ़ी भाई जो है ना बहुत अच्छे भी होते हैं, शादी के बाद भी वो अपनी बहनों से ना बहुत अच्छे से रिश्ता भी निभाते हैं। तो मैं कुछ भाइयों के बारे में यहाँ पर बोलना चाहूँगी जो कि इस तरह का व्यवहार ना अपनी बहनों के साथ में करते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ आप लोग कि शादी के बाद तुम लोगों का ऐसा क्या बदल जाता है कि शादी के बाद ना माँ-बाप तुम्हें दुश्मन लगने लगते हैं, बहनें तुम्हें दुश्मन लगने लगती है। जिन माँ-बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला-पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम आगे जाके अपनी फैमिली का पेट पाल सको, और वही माँ-बाप तुम्हें शादी के बाद इतने बुरे लगने लगते हैं, उनकी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगने लगती है कि तुम अपने माँ-बाप से रिश्ता तोड़ के उनको छोड़ के चले जाते हो। और बहनें तो तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं, इतनी चुभने लगती है, इतनी तुम नफ़रत करते हो बहनों से कि अगर 2 दिन भी बहनें अगर घर पे रहने के लिए आती हैं ना, तो तुम बिना रीज़न, बिना कोई कारण के उस बहनों के साथ में इतना कलेश करते हो, इतना तांडव करते हो कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसी घर में जब तुम्हारे ससुराल वाले आ जाते हैं, ससुराल वाले क्या जो तुम्हारे सुख में काम नहीं आते, कभी तुम्हारे दुःख में काम नहीं आते, और तुम्हारे बीवी के एक फ़ोन घुमाने पर पूरा का पूरा परिवार तुम्हारे घर पे आ जाता है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। उस ससुराल वालों की तो तुम बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हो, लेकिन उसी घर की जब बेटी आती है, बहन आती है, तो तुम एक टाइम का खाना खिलाने के लिए भी उसके साथ में इतना कलेश कर देते हो, अपनी माँ के साथ में इतना लड़ते हो। और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी बहनों को एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछती है। बहनों को तो छोड़ो, पर तुम्हारे माँ-बाप जो हैं, कभी उनको भी टाइम से खाना बना के वो नहीं देती है। कभी अगर तुम्हारी माँ बीमार पड़ जाती है, तो कभी
तुम्हारी माँ की खैर खबर पूछने के लिए वो उनके पास नहीं जाती है। कभी तुम्हारी बीमार माँ को वो टाइम से खाना बनाकर नहीं खिलाती है। कभी घर का कोई काम वो नहीं करती है, सारे काम जो है वो तुम्हारी माँ करती है। फिर भी तुम्हारी बीवी तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छी होती है और बीवी के जो मायके वाले होते हैं ना, वो तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छे होते हैं। और वहीं पर तुम्हें जन्म देने वाले माँ-बाप, बहनें और बहनों से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार होते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। मतलब खून से बढ़कर जो तुम्हारे लिए बाहर वाले रिश्ते होते हैं ना, उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात बता दूँ, जिन्हें आज तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो ना, चाहे वो तुम्हारे माँ-बाप हो, तुम्हारी बहनें हों, बहनों से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार हो, तो कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी विपदा आएगी या कोई भी दुःख आएगा ना, तो सबसे पहले ये लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, तुम्हारी ढाल बनकर। और जिन्हें तुम आज अपना समझ रहे हो ना, तो तुम्हारी बीवी के एक कहने पर ना, वो आ जाएँगे तुम्हारी गर्दन को पकड़ने के लिए और पुलिस का डंडा दिखाने के लिए। इसलिए अपनों से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए और दूर होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जो होते हैं ना, ये अपने ही होते हैं। और हाँ, मुझे आप लोग एक बात और बताइए कि बेटियों के घर पे माँ-बाप के आने जाने से तुम्हें क्या दिक्कत होती है? मतलब एक दिक्कत तो तुम्हें ये है कि बेटियाँ मायके क्यों आती है, बेटियाँ रहने क्यों आती हैं अपने मायके में। दूसरी दिक्कत तुम्हें ये भी होती है कि बेटियों के घर में माँ-बाप क्यों जाते हैं? तो भई क्यों नहीं जाएँगे? माँ-बाप है बेटियों के घर में, क्या वो आ नहीं सकते हैं? कभी बेटियों ने तुमसे ये कभी कहा है कि तुम्हारे ससुराल वाले क्यों आते हैं? तुम अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त खातिर क्यों करते हो? कभी तो बेटियों ने तुमसे जाके पूछा नहीं है ना, तो तुम माँ-बाप से इतना कलेश क्यों काटते हो जब माँ-बाप बेटियों के घर पे रहने के लिए आते हैं? तो भई उन चीज़ों से भी तुम्हें दिक्कत है कि माँ-बाप जो हैं वो बेटियों के घर में आना-जाना क्यों करते हैं? तो टोटली तुम क्या चाहते हो मैं बताऊँ? तुम ये चाहते हो कि माँ-बाप का कनेक्शन जो है ना वो बेटियों से ख़त्म हो जाए और बेटियों का कनेक्शन वो माँ-बाप से ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ तुम अपनी बीवियों को भी देखो ना, तुम्हारी बीवियाँ भी तो घड़ी-घड़ी अपने मायके जाती है अपने माँ-बाप के पास में रहने के लिए। उस टाइम पे ये बात तुम अपनी बीवियों से क्यों नहीं कहते? लेकिन बीवियों से तो कहने पर तुम्हें डर लगता है ना, क्योंकि बीवी जो है वो घड़ी-घड़ी तुम्हें पुलिस के डंडे दिखाती है। जबकि सारी गलती जो होती है ना वो तुम्हारी बीवियों की होती है। इसके बावजूद भी वो तुम्हें पुलिस का डंडा दिखाती है ना? और हाँ, तुम्हें इस बात से बड़ी दिक्कत होती है ना कि तुम्हारे माँ-बाप जो हैं वो बेटी के घर पे क्यों रहते हैं, क्यों आना-जाना करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जब तुम्हारे माँ-बाप बेटियों के घर पे आते हैं ना, स्पेशली अगर मैं तुम्हारी माँ की बात करूँ, तो जो तुम्हारी बहनें होती है ना, वो तुम्हारी माँ से एक काम नहीं करवाती है, मतलब एक गिलास भी इधर से उधर नहीं करवाती है। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से जाने के बाद ना उसको अपने बेटों के घर पे ना सारे काम करने पड़ेंगे। चाहे फिर वो सारे काम जो है ना उसको बीमारी में क्यों ना करना पड़े। चलिए ये बातें जो है वो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फिलहाल नाश्ता करने के बाद मैं छत पर आ गई थी मूँगफली, मुरमुरे के लड्डू और गुड़ की पट्टी लेकर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी धूप में बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बच्चे जो है ना वो धूप में बैठे हुए थे। नहा के नाश्ता करके छत के ऊपर आई हूँ। बच्चे तो पहले ही आ चुके थे छत के ऊपर। बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करते हैं, धूप में बैठना। ज़बरदस्ती भेजा है मैंने इन दोनों को, क्योंकि आज पूजा भी ना आई है और वो भी उसने अपने बाल वगैरह धोए हैं और आदि को भी मैंने नहलाया है। तो नीचे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो आज अच्छी धूप निकली है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद ना अच्छी सी धूप निकली हुई है। नहीं तो इतना मौसम ख़राब हो रखा था ना। नीचे तो वैसे भी धूप नहीं आती, हमारी बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आज मैं दोनों बच्चों को भी मैंने भेज दिया था ताकि थोड़ी बहुत धूप जो है ना बच्चों को भी लगे। और बस मैं भी अभी नाश्ता किया, मैंने नाश्ता करके मैं भी आई हूँ, मूंगफली वगैरह लेकर आई हूँ मैं भी। बच्चे खाएंगे यहाँ पर और थोड़ी देर मैं भी बैठूँगी, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। नीचे भी बहुत सारे काम पड़े हैं तो उन्हें भी करना है। ठीक है, चलो खाओ। लीजिए आप भी खाइए मुरमुरा की लड्डू। तो हम लोग ना काफ़ी देर तक छत के ऊपर ही बैठे हुए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और काफ़ी लोग ना धूप की वजह से काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो धो धो के छत के ऊपर सुखा रहे थे। तो काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी और नहाकर धूप में बैठने का मज़ा जो होता है ना वो अलग ही होता है। मतलब नहाने के बाद ना धूप में बैठो ना, धूप जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे।
छत के ऊपर ना हम काफ़ी देर तक घूमते रहे और हमारे छत के ऊपर से ना आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो बस यहाँ पर काफ़ी देर तक हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे, बच्चे भी आ गए थे नीचे। तो फटाफट से फिर मैंने आटा गूँथ के रोटियाँ वगैरह बना ली थी। आदि के लिए मैंने चावल बना लिए थे, क्योंकि आदि जो है ना वो दिन के टाइम पे रोटी नहीं खाता, वो अपने पापा की तरह ना चावल ही पसंद करता है खाना। तो खाना जो था वो तो मेरा मॉर्निंग में बन चुका था, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए थे। तो चने की दाल बनाई थी मैंने, तो बस फटाफट से आटा गूँथ के मैंने रोटियां बना दी थी। गरम गरम चावल आदि के लिए बना दिए थे। बच्चों को यहाँ पर मैंने खाना दे दिया था। खाना देकर मैं बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, क्योंकि खाने का मन ना मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं कह रही थी कि चाहे फिर वो काम जो है तुम्हारी माँ को मजबूरी में करना पड़े या फिर बीमारी की हालत में उठकर करना पड़े, क्योंकि तुम्हारी जो बीवियाँ होती है ना, वो तो कोई काम करती है नहीं। एटलीस्ट काम ना करना पड़े, वो बाहर निकल जाती है। अपने बच्चों को तो क्या, तुम्हें तक को वो देखती नहीं है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। कोई उसको टेंशन नहीं है इस बातों की। ठीक है ना? और तुम बेटे होते हुए भी तुम अपनी माँ को काम करते हुए देखते हो, चाहे फिर वो बीमारी की हालत में कर रही हो, मजबूरी की हालत में कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आँख में ज़रा-सी भी शर्म नहीं आती है। लेकिन वहीं पर जब तुम्हारी माँ बेटी के घर पे आती है ना रहने के लिए, तो वो आराम से रहती है। और माँ अगर थोड़ा बहुत काम जो है ना वो किचन में करती भी है ना, तो जो बेटी के हस्बैंड होते हैं ना, तो वो उनको हाथ पकड़ के किचन से बाहर निकाल देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमेशा से उन्होंने अपनी माँ की इज़्ज़त की है। इसलिए वो अपनी सास की भी इज़्ज़त करते हैं। तो जब जमाई इतना सोच सकते हैं, तो तुम बेटे होकर इतना क्यों नहीं सोच सकते हो कि इस उम्र में मेरी माँ जो है वो घर का सारा काम करती है मेरी बीवी के रहते हुए। तो इसलिए कहती हूँ कि ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव बनो, क्योंकि पॉज़िटिव अगर बनोगे ना तो पॉज़िटिव ही सोचोगे। पॉज़िटिव अगर तुम सोचोगे ना तो ये सोचो कि मेरी जो बीवी है वो तो मेरी माँ का ख़्याल नहीं रखती है, कभी टाइम से उनको खाना नहीं बना के देती है। बीमारी की हालत में भी मेरी माँ जो है वो घर का काम करती है, बच्चों को देखती है। तो बेटी के घर पे अगर वो 2-3 दिन के लिए रहने के लिए चली जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो पॉज़िटिव जब सोचोगे ना, तो अपने आप ही जो पॉज़िटिव थिंग्स है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वही है ना, नेगेटिव लोगों के साथ में भी रह रहकर लोगों की जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव ही होती है, वो कभी पॉज़िटिव हो ही नहीं सकती है। तो देखिए, नेगेटिव सोच ना हम लोग भी सोच सकते हैं, जैसे कि भई तुम्हारी बीवी मायके क्यों जाती है? अरे भई, वो मायके जाती है, अपने माँ-बाप के पास रहने के लिए जाती है, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ससुराल में बेटी चाहे कितनी भी खुश क्यों ना हो, उसको असली सुकून ना अपने मायके, अपने माँ-बाप के पास में मिलता है। तो हमें तो नहीं लगता है कि भई वो अपने मायके जाती है, तो कोई गलत करती है। तो वही मैं बोलती हूँ, जैसे पॉज़िटिव सोचोगे ना, तो वैसे ही सोच पॉज़िटिव बनी रहेगी। बल्कि तुम्हें ना अपनी बीवी से और उसके परिवार वालों से ना ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि किस तरह से उसकी सारी गलती होने के बावजूद भी एक फ़ोन घुमाने से उसका परिवार जो है ना उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो जब तुम्हारी बीवी की गलती होने पर भी उसके माँ-बाप, उसके भाई आगे आके खड़े हो सकते हैं, तो तुम भाई होकर अपनी बहन की ढाल क्यों नहीं बन सकते हो? कभी तो अपनी बहनों के ससुराल में जाके अपनी बहनों के हाल-चाल पूछ लिया करो, देख लिया करो अपनी बहनों के ससुराल में जाकर कि वो किस तरह से अपने सास-ससुर की सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बस जैसे ही बहनें मायके आ जाती है रहने के लिए, तुम भाई जो है ना वो कलेश करना शुरू कर देते हो, बिना बात के, बिना रीज़न के तांडव करना शुरू कर देते हो। मत करो यार, क्या सीख दे रहे हो तुम अपनी बीवी को? वो भी तो देख रही है ना कि जब मेरा पति अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, अपनी माँ को, माँ-बाप को बुरा-भला कहता है मेरे सामने, अपनी बहनों की वो खुद इज़्ज़त नहीं करता है, तो मैं क्यों करूँ? जब मेरा आदमी ही, मेरा पति ही जब माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं करता, तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूँ? तो जो तुम्हारी बीवी देखती है या तुम उसको दिखाते हो, वो इस चीज़ें वो करती है। क्योंकि जो चीज़ें तुम अपनी बीवी को दिखाओगे ना, वही सब चीज़ें वो तुम्हारे घरवालों के साथ में करेगी। तो इसे करना बंद कर दो। और जाते-जाते एक मैसेज जो है ना कुछ भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मायके में पिता की मौत के बाद ना, भाई सिर्फ़ अपनी बहन से इतना कह दें कि बहन तू कभी भी किसी बात की चिंता मत करना, क्योंकि अभी तेरा भाई बैठा है। तो यकीन मानिए उस बहन के लिए उसके पिता जो है ना फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। और जब बहन अपने भाई को पिता की जगह खड़ा देखती है ना, तब उसे एहसास होता है कि लोगों के बेटा होने पर लोग इतनी खुशी क्यों बनाते हैं। तो बेटा बनो, कंस मत बनो।
और अपनी सोच को ना हमेशा पॉजिटिव रखिए। देखिए, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना तो सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव ही आप सोचोगे, कभी भी नेगेटिव चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो हमेशा अपने परिवार के साथ में रहो, अपने परिवार के साथ में चलो और अपने परिवार को ना अपना परिवार मानकर चलो, क्योंकि अपना परिवार ही हमेशा सुख-दुःख में खड़ा होता है। बाकी बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो बाहर के लोग ही खड़े होते हैं, वो सिर्फ़ आपका ना तमाशा देखने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, घर के सारे कामों को करने के बाद और आदि को ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो 2 दिन से ना मैंने मिर्ची ला के रखी हुई थी, वैसे तो कभी भी मैंने मिर्ची का अचार घर में डाला नहीं था, ये फर्स्ट टाइम पे मैंने ट्राई किया था। तो ये मिर्ची जो थी ना, ये मैं 1 पाव लेकर आई थी, तो इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था और उसके बाद ना मैंने सुखा लिया था। फिर मैंने इसको कपड़ों से पोंछ के सारी मिर्ची पे मैंने चीरा लगा दिया था। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि ना घर पे ही मिर्ची का अचार बनाऊँगी। तो यहाँ पर मिर्ची का अचार डालने से पहले जो भी मिर्ची के ऊपर का जो डंठल होता है ना, ये मैंने तोड़ लिया था और इस तरह से मैंने चीरा लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए सारे मिर्चियों पे मैंने चीरा लगा दिया था और उसके बाद ना कढ़ाई में कुछ मसाले मैंने ऐड किए थे, जैसे कि 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया था, 2 चम्मच मैंने मेथी दाना, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर अजवाइन ली थी और यहाँ पर मैंने पीली जो सरसों होती है ना वो ऐड करिए। आप चाहो तो जो राई होती है या काली वाली सरसों होती है ना वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पर गोल मिर्च ली थी 3 से 4। सभी मसालों को मैंने यहाँ पर अच्छे से भून लिया था। अच्छा, मेरी जो मिर्च थी ना वो 1 पाव थी, तो उसी हिसाब से मैंने मसाले लिए थे और तब तक मैंने मसालों को भूना जब तक कि मसालों में से ना भीनी-भीनी खुशबू सी आनी शुरू नहीं हो गई। तो जब मसाला भुन गया था उसके बाद मैंने मसालों को ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद उसको ग्राइंडर जार में थोड़ा-सा मैंने दरदरा पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने आधे चम्मच से भी कम हींग ऐड किया था। 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड करके काला नमक, व्हाइट नमक और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर भी मैंने 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था कलौंजी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई को गैस पे रख दिया था गरम होने के लिए और उसमें डाल दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को भी तब तक मैंने गरम किया जब तक कि इसमें से धुआँ ना उठने लगे और उसके बाद थोड़ी-सी पिंच भर मैंने यहाँ पर हींग ऐड की थी। तो जब तेल ठंडा हो गया था ना, तो फिर मैंने 2-3 चम्मच मसालों में मैंने तेल को ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर मिर्ची का जो अचार का मसाला है, वो तैयार हो गया था। तो बस यहाँ पर 2 चम्मच मैंने विनेगर ऐड कर दिया था। विनेगर डालने से क्या होता है ना, जो मिर्ची का अचार होता है, वो जल्दी से खराब होता नहीं है। तो बस इसी तरह से मैंने सभी मिर्चों में मसाला जो था अच्छे से भर दिया था। तो यहाँ पर मिर्ची का जो अचार है भरवा वाला वो तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैंने सभी मिर्चों पे अच्छे से मसाला भर दिया था। मिर्ची में सारा मसाला भरने के बाद इतना मसाला जो था ना ये मेरा बच गया था। तो बस यहाँ पर मैंने काँच का जो एक जार होता है वो ले लिया था। तो बस इसी में मैंने जितना भी भरवा मिर्च का अचार था वो मैंने डाल दिया था और ऊपर से जो मस्टर्ड ऑयल था जो कि ठंडा था वो भी मैंने डाल दिया था। बस यहाँ पर भरवा मिर्ची का अचार तैयार हो गया है। बस अब इन मिर्ची के अचार को ना मैं 2 से 3 दिन तक धूप में रखूँगी और उसके बाद ये मिर्ची का अचार खाने लायक हो जाएगा। ये मिर्ची का अचार जो है वो बन के तैयार हो गया। 3 मिर्ची बची थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको धूप दिखाऊंगी और हमारा जो मिर्ची का अचार है वो रेडी हो जाएगा।